हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम कॉन्टिन्यूसली वीडियो में वर्ब के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। पहले हमने वर्ब को फॉर्म के बेसिस पे 2 क्लासेस में डिवाइड किया और लेक्सिकल वर्ब और फुल वर्ब्स को पढ़ा, डिफेक्टिव वर्ब्स को हमने पढ़ा और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि प्राइमरी वर्ब्स का सेंटेंस में क्या यूज़ होता है, कहाँ एक्सेप्शन आते हैं, तो इन सब को हमने डिटेल में जाना। ठीक है, और वर्ब का ही नेक्स्ट सेगमेंट हम पूरा करने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब। अगर ऑक्सिलरी वर्ब को हम देखें तो इन्हें हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी हम जानते हैं और जो थर्ड नेम है ऑपरेटर, इनको ऑपरेटर भी कहा जाता है। ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नेम नहीं है ऑपरेटर, हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब को हम बहुत अच्छे से जानते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब को भी हम जानते हैं। तो इस वीडियो में हम ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो कि एक ही है, और ऑपरेटर, हेल्पिंग वर्ब को ही ऑपरेटर जैसे कहा जाता है, तो इनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में हमारे पॉइंट्स क्या होंगे, पहले उनको जानते हैं कि हम क्या क्या सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब को सीखते हुए। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स को जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स कितने पार्ट्स में डिवाइड हैं। ठीक है, और उनके नेम्स को जानेंगे, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम इंग्लिश ग्रामर में यूज़ करते हैं। फिर हम हेल्पिंग वर्ब की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, जिसे मैंने यहाँ शॉर्ट ट्रिक में लिखा है NICE। इस शॉर्ट ट्रिक से हम याद रखेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो फीचर्स होते हैं, जो फंक्शन होते हैं हेल्पिंग वर्ब के, उन सबको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ेंगे। और उन प्रॉपर्टीज़ के नेम हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं तो किस वे में हम यूज़ करते हैं। हम उन्हें नेगेशन बनाने, मतलब जो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम उनको यूज़ करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी नेगेशन कहा जाता है। ठीक है, और अगर उन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है तो उसे इंटेरोगेशन प्रॉपर्टी कही जाती है। कोड और शॉर्ट रिस्पॉन्स के लिए भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, जिसे हम डिटेल में आगे देखेंगे। और एम्फेसिस शो करने के लिए भी हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। तो इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के इन सब पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। चलिए हेल्पिंग वर्ब के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। टोटल इंग्लिश ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं? 28 होती हैं, और इन्हीं को ही हम जैसे ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इनको भी 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है। एक तो फाइनाइट ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब कह दीजिए आप, फाइनाइट ऑक्सिलरी वर्ब, और सेकेंडली नॉन फाइनाइट ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 24 तो फाइनाइट ऑक्सिलरी वर्ब हैं। अगर हम देखें, मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट को यही पता होता है कि 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, एक्चुअली 28 होती हैं। तो फाइनाइट जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो 24 होती हैं, और बाकी की जो 4 बची हैं वो नॉन फाइनाइट ऑक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी में जाती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी वर्ब जो हैं, हेल्पिंग वर्ब जो हैं, वो फाइनाइट ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। देखिए, जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, टोटल मॉडल कितने होते हैं इंग्लिश ग्रामर में? 13 होते हैं, तो वो फाइनाइट ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं, इनके नंबर 13 होते हैं। ठीक है, और प्राइमरी वर्ब्स जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं बी डू हैव, तो ये बी डू हैव की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं वो भी फाइनाइट ऑक्सिलरी वर्ब्स में आती हैं। ठीक है, देखते हैं इनको। देखिए, फाइनाइट ऑक्सिलरी वर्ब में 13 मॉडल आते हैं। मॉडल कौन से होंगे? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, shall, should, must, ought to, used to, need, dare। इसी सीक्वेंस में आपको भी याद रखना है स्टूडेंट, ये इजी रहता है। आप कैन से कुड बनाइए, मे से, माइट से याद रखिए, विल को, वुड से याद, शेल को, शुड से, ऐसे इसी सीक्वेंस में इजीली आप 13 मॉडल को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या है? फाइनाइट ऑक्सिलरी वर्ब। अब जो 11 फाइनाइट ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो कौन सी हैं? बी डू हैव, जो कि प्राइमरी वर्ब है। देखिए, बी की फॉर्म्स कौन सी होती हैं? इज़, एम, आर, वॉज, वर, 5 तो ये हो गई हैं। और डू की जो फॉर्म्स होती हैं वो क्या है? डू, डज और डिड। और हैव की जो फॉर्म्स हैं हैव, हैज़ और हैड। तो ये टोटल नंबर कितने हो गए? 11 हो गए, और 13 और 11 ये 24 मिलके क्या हो गए? फाइनाइट ऑक्सिलरी वर्ब हो गई हैं। अब बची जो 4 हैं वो नॉन फाइनाइट ऑक्सिलरी वर्ब्स में आएंगी। वो कौन सी होंगी? बी, बीइंग, बीन, हैविंग। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन, ये चार्ट आपको स्टूडेंट याद रखना है। अब हम हेल्पिंग वर्ब की प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। प्रॉपर्टीज़ को मैंने ऑलरेडी शॉर्ट ट्रिक में आपके सामने लिखा हुआ है, NICE, यानी हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस में नेगेशन, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। N फॉर नेगेशन। ठीक है, I इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो मैंने I फॉर इंटेरोगेशन के लिए लिखा है।
ठीक है। और सी यहाँ पर कोड या शॉर्ट रिस्पॉन्ड हम मानेंगे तो शॉर्ट रिस्पॉन्स के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ सेंटेंस में करते हैं। और इम्फेसिस के लिए ई मैंने यहाँ लिखा है, तो वो इम्फेसिस के लिए भी हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस में यूज़ करते हैं। और इन्हीं सारे यूजेस को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कह रहे हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, फर्स्ट फंक्शन देखते हैं हेल्पिंग वर्ब का कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हुए हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड फॉर नेगेशन मीन्स हम किस तरह से हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करें सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव फॉर्म करने के लिए। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। ही इज़ प्लेइंग चेस, सिंपल सेंटेंस है। अब इसका नेगेटिव बनाना है, सिंपली हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए कि हम उसमें नॉट ऐड करें और उसे नेगेटिव बनाएं। तो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास में, तो ही इज़ नॉट प्लेइंग चेस, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमने नॉट ऐड किया और नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम किया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ अ डॉक्टर। अब देखिए इस सेंटेंस में इज़ लिखा हुआ है लेकिन मैन वर्ब मिसिंग है। जब मैन वर्ब मिसिंग होती है और हेल्पिंग वर्ब सिंगल यूज़ होती है तो वो कौन से रोल में होती है, उसका स्टेटस क्या होता है, मैन वर्ब का स्टेटस होता है। तो यहाँ पर इज़, जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में आप देखोगे इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग यहाँ पे मैन वर्ब है। जब मैन वर्ब प्रेजेंट थी तो इज़ क्या था, हेल्पिंग वर्ब थी। लेकिन यहाँ पर कोई मैन वर्ब नहीं है, मैन वर्ब मिसिंग है, तो इज़ यहाँ पर कौन से स्टेटस में है, मैन वर्ब के। ठीक है, इसका स्टेटस क्या होगा, मैन वर्ब का होगा, ये यहाँ पर मैन वर्ब होगी। तो यहाँ पर इसका नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सीधे मैन वर्ब में नोट लगा दिया जो कि अलाउ नहीं होता। ठीक है, लेकिन बी की जो फॉर्म्स होती है, मैंने कहा जब मैंने बी प्राइमरी वर्ब को पढ़ाया था और हैव को पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि बी की जितने भी फॉर्म्स होती हैं, कौन से फॉर्म होती हैं, इज़, एम, आर, वॉज, वर, तो इनमें हम डायरेक्टली ये एज ए मैन वर्ब यूज़ होती है ना सेंटेंस में, तो हम इनके साथ डायरेक्टली नोट लगा देते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन माना जाता है और इन्हीं को ही हम सेंटेंस में सब्जेक्ट से बाहर लाकर इनकी इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी बना देते हैं। ये बी और पजेसिव हैव के केस में होता है। हैव में भी अगर हैव और हैज़ और हैड अगर ये एज अ मैन वर्ब सेंटेंस में आ जाते हैं और पोजीशन शो करते हैं, जैसे आई हैव अ स्कूटर, आई हैव अ डॉल, तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं आई हैव नॉट अ डॉल, आई हैव नॉट अ स्कूटर। तो ये हम डायरेक्टली नोट इन एमवी में लगाते हैं जब ये मैन वर्ब के रोल में होती हैं। मैन वर्ब के साथ में हम डायरेक्ट नोट लगाते हैं और इन्हीं को ही सब्जेक्ट से बाहर लाकर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो ये बी और हैव का जो केस होता है वो एक्सेप्शन होता है, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब ना मानकर इसे हम क्या मानेंगे, मैन वर्ब मानेंगे। ठीक है, तो मैन वर्ब में हमने यहाँ पे नोट लगाया क्योंकि एक्सेप्शन में ये सेंटेंस करेक्ट माना जाता है अगर हम ऐसा करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, पोजीशन का एक एग्जांपल और दिया है मैंने, ही हैज़ अ कार, ये पोजीशन शो कर रहा है। हैज़ यहाँ पे पोजीशन शो करने का मतलब हमारे पास में कुछ होना। ठीक है, हैविंग का सेंस दे रहा है कि हमारे पास में कुछ है या उसके पास में कुछ है। जब किसी के पास में कुछ होता है हैविंग सेंस वाली बात होती है और पोजीशन वाली बात और सेंस आता है सेंटेंस में, तो हम यहाँ पर हैज़ और हैव को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हैज़ क्या है, यहाँ पर हैज़ मैन वर्ब है क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैन वर्ब तो मिसिंग है और हैज़ यहाँ पे सिंगल लिखा हुआ है। तो जब है सिंगल लिखा हुआ है तो ये मैन वर्ब के स्टेटस में माना जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें डायरेक्ट नोट लगाएंगे क्योंकि हमने पढ़े हैं कि बी का केस और हैव का केस, पोजीशन हैव का केस क्या होता है, एक्सेप्शन होता है और एज ए मैन वर्ब हम उनमें नोट लगाते हैं। डायरेक्ट इनके इंटेरोगेटिव भी हम इन्हीं हेल्पिंग वर्ब को, इन्हीं एज ए जो मैन वर्ब यूज़ हुई है इज़, एम, आर और हैज़, हैव, इन्हीं को ही सब्जेक्ट से पहले लिख के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को शो करते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, ही लाइक्स बुक्स। अब हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, नेगेशन करने की, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाने की। अब हमारे पास यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डमी डू को इमेजिन करते हैं। डू फैमिली का एक मेंबर हम लेकर आएंगे। डू फैमिली का मेंबर कौन से होते हैं, डू, डिड
और डज, ये डू फैमिली के मेंबर होते हैं, डू प्राइमरी वर्ब होती है और डू फैमिली के मेंबर होते हैं। तो ये जो 3 मेंबर है ना, इन 3 मेंबर्स में से हम एक मेंबर ले आते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट के सब्जेक्ट कौन सा है। अगर सिंगुलर है तो डज लेके आइए, पास्ट है तो डिड लेके आइए और प्रेजेंट है तो डू लेके आइए और या डस लेके आइए अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो ऐसे हम इन तीनों में से ही एक हेल्पिंग वर्ब को इमेजिन करते हैं, क्योंकि हमें नेगेशन करने के लिए क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो ये प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है, ही लाइक्स बुक्स, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, डू या डज, डिड तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ का सब्जेक्ट देखिए, ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो ही के साथ हम डू तो लगा नहीं सकते क्योंकि ये तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है। तो ये ही के साथ में हमने कौन सा इमेजिन की, कौन सी डमी डू की फॉर्म को इमेजिन किया, डस को। तो डस को यहाँ लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हुए हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं और जब हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ये कौन से 2 टेंस में होता है, एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, एक सिंपल पास्ट सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। तो उस केस में हम इस डू फैमिली के ये जो 3 मेंबर्स हैं, इनमें से ही एक मेंबर को यहाँ पे इमेजिन करते हैं और एज ए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। इनको डमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो हेल्पिंग वर्ब की तरह दिख रही है, इसका ट्रांसलेशन यहाँ कोई नहीं बनता, ये सिर्फ एज ए हेल्पिंग वर्ब दिखाई देती है और हेल्पिंग वर्ब की जो रियल जो पिक्चर है वो यहाँ पे प्रेजेंट करती है, बाकी इसका मीनिंग यहाँ पे कुछ निकलता नहीं है, ठीक है। तो हमें जब भी हेल्पिंग वर्ब ना मिले सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में, तब हम ये वाली हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके नेगेशन बनाते हैं। तो ये हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो कि हेल्पिंग वर्ब हमें कहाँ चाहिए, सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। तो हमने तीनों ही तरह के एग्जाम्पल देखे। चलिए अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या ऑपरेटर की, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, मतलब सेकंड यूज सेंटेंस में इनका क्या होगा, किस तरह से ये यूज़ की जाती हैं सेंटेंस में, इंटेरोगेशन में ये काम आती हैं, ठीक है। इंटेरोगेशन मतलब कोई भी असर्टिव सेंटेंस आपके पास में होगा, उसका इंटेरोगेटिव फॉर्म करना होगा, तो वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल की किस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके इंटेरोगेशन बनाते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। मैंने कहा इंटेरोगेशन और नेगेशन दोनों के लिए हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। दोनों के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, या जिसे हम ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। तो इज़ हमें मिल गई है हेल्पिंग वर्ब ईजिली, तो हम इज़ को क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट से पहले रख देंगे। ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से पहले में हमने इज़ को रखा पहले, तो क्या हो गया, इंटेरोगेशन, इज़ ही रीडिंग अ बुक। तो ये इंटेरोगेशन होता है। यहाँ तक तो ईजी होता है जब हमारे पास एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन कहाँ कंफ्यूज होते हैं हम, वहाँ कंफ्यूज होते हैं जहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती और हमें इंटेरोगेशन या नेगेशन करना होता है। इंटेरोगेशन करना होता है तो हमारे पास यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी होनी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, ही लाइक्स टॉयज़, ठीक है। अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम सब्जेक्ट से पहले क्या रखें, तो हमें क्या करना होता है, हमें डू फैमिली के किसी एक मेंबर को इमेजिन करना होता है। डू फैमिली के नंबर जैसे कि आपको पता ही है, डू, डज और डिड होते हैं, तो इसे अकॉर्डिंग टू टेंस हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा। सेंटेंस का टेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, तो हम यहाँ पर डज को क्या करेंगे, ही के अकॉर्डिंग डज को इमेजिन करेंगे, क्योंकि ही सिंगुलर है। तो हमने ही डज़ नॉट लाइक टॉयज़, तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट टेंस को देखते हुए डस को इमेजिन किया और डस के साथ पे नोट लगाया। अब इसका इंटेरोगेशन हम कर सकते हैं। अब ये हेल्पिंग वर्ब जो है, इस हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे और इंटेरोगेशन करेंगे, मीन्स इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। डज़ ही लाइक टॉयज़, ऐसे ही इंटेरोगेशन में हेल्पिंग वर्ब को हमें यूज़ करना होता है, ऑपरेटर्स को यूज़ करना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने दिया था सिंपल प्रेजेंट का, तो हमने कौन सी इमेजिन की, डू फैमिली का कौन सा मेंबर हमने इमेजिन किया, डस को इमेजिन किया, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट था। डू या डस को कर सकते थे, दोनों को कर सकते थे, पर यहाँ पे हमारे पास ही सिंगुलर था तो हमने डस को किया, ठीक है। अगर प्लूरल होता तो हम यहाँ पे डू को करते, अगर दे जैसा सब्जेक्ट होता, वी जैसा सब्जेक्ट होता, तो हम यहाँ पर डू कर देते। अब बात करते हैं सिंपल पास्ट की, क्योंकि सिंपल
सिंपल पास्ट भी एक ऐसा टेंस है जहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती और हमें फिर से डू फैमिली के पास जाना पड़ता है और इसी का एक मेंबर हमें लेके आना होता है नेगेशन और इंटरोगेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ही लाइक्ड काइट, ये सिंपल पास्ट है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और हमें तो इंटरोगेशन के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हम इमेजिन करेंगे यहाँ तीनों हेल्पिंग वर्ब में से एक को लाने की। अब टेंस हमारे पास क्या है, सिंपल पास्ट है, तो हमारे पास में हमें कौन सी इमेजिन करनी पड़ेगी, डिड हेल्पिंग वर्ब इमेजिन करनी पड़ेगी। और सिंगुलर सब्जेक्ट का और प्लूरल सब्जेक्ट का डिड के साथ कोई मैटर नहीं है, डिड सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ यूज़ होती है। ठीक है, तो ही डिड नॉट लाइक काइट, ये तो हमने नेगेशन किया। ठीक है, और यहाँ पे अब हमें तो इंटरोगेशन करना है, तो हमें इस हेल्पिंग वर्ब को कहाँ ले जाना है, सब्जेक्ट से पहले रख देना है। तो डिड ही लाइक काइट, ऐसे इंटरोगेशन में हमें हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना होता है जो कि सेकंड प्रॉपर्टी मानी जाती है हेल्पिंग वर्ब के यूज़ के लिए। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब या ऑपरेटर की थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी सेंटेंस में, इसे और किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इन हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे और यूज़ किया जाता है। देखिए कोड और शॉर्ट रिस्पॉन्स में भी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया जाता है। आप इसे कोड भी कह सकते हैं और शॉर्ट रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। देखिए रिस्पॉन्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे, रिस्पॉन्स जब कोई क्वेश्चन किया जाता है और उसका आंसर दिया जाता है वो आंसर ही रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ डू यू हैव माई नोटबुक, तो आप कहेंगे येस आई हैव योर नोटबुक, तो ये एक फुल रिस्पॉन्स माना जाता है। लेकिन हम कई बार बातें फुल रिस्पॉन्स में ना करके शॉर्ट रिस्पॉन्स में करते हैं, और जब हम शॉर्ट रिस्पॉन्स में बात करते हैं लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, और उसी हेल्पिंग वर्ब के यूज़ की बात हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ए नाम का कोई पर्सन है, उसने क्वेश्चन किया डू यू लाइक बुक्स। ठीक है, क्वेश्चन किया तो आंसर क्या, शॉर्ट रिस्पॉन्स क्या होगा बी का, येस आई डू। तो यहाँ पे डू जो हेल्पिंग वर्ब है इसको एज ए शॉर्ट रिस्पॉन्स काम में लिया गया। लेकिन हमारे रिस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिव नहीं होते हैं, कई बार हम नेगेटिव रिस्पॉन्स भी करते हैं, तब हम नेगेटिव में भी बोल सकते हैं नो आई डोंट। तो मैंने यहाँ देखिए डू और डोंट ये दोनों ही यूसेस क्या बता रहे हैं कि डू एज ए हेल्पिंग वर्ब एज ए डमी यहाँ पर क्या काम कर रहा है, शॉर्ट रिस्पॉन्स का काम कर रहा है। और यहाँ पर जो डू हेल्पिंग वर्ब है, जो डू ऑपरेटर है, वो यहाँ पर शॉर्ट रिस्पॉन्स का भी काम कर रहा है और नेगेशन का भी काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने नोट को यूज़ किया है। ठीक है, तो ये नेगेशन का भी काम हुआ और शॉर्ट रिस्पॉन्स का भी डू हेल्पिंग वर्ब ने यहाँ पे काम किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, डू यू कंप्लीट योर वर्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किया जाता है, इसका रिस्पॉन्स कैसे कर सकते हैं, येस आई डू। ठीक है, फुल रिस्पॉन्स ना देके शॉर्ट में दिया जाता है डू। तो यहाँ पे डू जो हेल्पिंग वर्ब है इसका काम क्या है, शॉर्ट रिस्पॉन्स का। और यहाँ पे हमारा नेगेटिव रिस्पॉन्स भी हो सकता है, तो यहाँ पे नो आई डोंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डू जो हेल्पिंग वर्ब है ये दोनों ही काम कर रहा है, शॉर्ट रिस्पॉन्स का काम भी कर रहा है और नेगेशन का काम भी कर रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब के आपके शॉर्ट रिस्पॉन्स और नेगेशन को आप समझ रहे हैं सेंटेंस में किस तरह से यूज़ किया जाता है। अब देखिए डू की यहाँ बात की, डू एज ए हेल्पिंग वर्ब जब सेंटेंस में यूज़ होता है, और जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती और डू को इमेजिन करके लाना होता है, तब हम डू हेल्पिंग वर्ब को ही डमी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए डू के अलावा भी कुछ हेल्पिंग वर्ब या फिर अदर हेल्पिंग वर्ब जो हमने पढ़ी है ऑक्सिलरी वर्ब में, वो भी यूज़ की जाती हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर कैन हेल्पिंग वर्ब को हमने यूज़ किया। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट रिस्पॉन्स क्या बनेगा, येस आई कैन। आप पूरा भी फुल रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं, जैसे यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, लेकिन शॉर्ट रिस्पॉन्स में स्पेशली हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है और लिखी जाती है यस आई कैन। तो ये शॉर्ट रिस्पॉन्स हुआ, तो ये तो पॉजिटिव वे में हुआ। इसे नेगेटिव में भी आप कर सकते हैं, नो आई कैंट, तो यहाँ पर ये नेगेटिव रिस्पॉन्ड हुआ। देखिए जब आप कोई भी क्वेश्चन जिस हेल्पिंग वर्ब से किया जाता है उसके शॉर्ट रिस्पॉन्स भी उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में बनेंगे। जैसे मैंने कैन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में यूज़ किया, तो इसका जो शॉर्ट रिस्पॉन्स बनेगा उसमें भी कैन आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी जैसे आप नेगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं तो वहाँ पर आपको नोट लगाना होता है, तो आप कैन नोट नहीं लिखेंगे, कैन नोट ना लिखकर आप यहाँ पे कांट लिखेंगे, आई कांट। ठीक है, आप डू नोट नहीं लिखेंगे, आप डोंट लिखेंगे, मतलब शॉर्ट एब्रीविएशन फॉर्म यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जैसे विल नॉट नहीं लिखेंगे, वॉन्ट लिखेंगे। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब या ऑपरेटर की थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी सेंटेंस में, इसे और किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इन हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे और यूज़ किया जाता है। देखिए कोड और शॉर्ट रिस्पॉन्स में भी हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया जाता है।
आप इसे कोड भी कह सकते हैं और शॉर्ट रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। देखिए रिस्पॉन्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे। रिस्पॉन्स जब कोई क्वेश्चन किया जाता है और उसका आंसर दिया जाता है, वो आंसर ही रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, डू यू हैव माई नोटबुक, तो आप कहेंगे येस आई हैव योर नोटबुक। तो ये एक फुल रिस्पॉन्स माना जाता है। लेकिन हम कई बार बातें फुल रिस्पॉन्स में ना करके शॉर्ट रिस्पॉन्स में करते हैं, और जब हम शॉर्ट रिस्पॉन्स में बात करते हैं, लिखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, और उसी हेल्पिंग वर्ब के यूज़ की बात हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। देखिए ए नाम का जैसे कोई पर्सन है, उसने क्वेश्चन किया डू यू लाइक बुक्स। ठीक है, क्वेश्चन किया तो आंसर क्या, शॉर्ट रिस्पॉन्स क्या होगा बी का, यस आई डू। तो यहाँ पे डू जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको एज ए शॉर्ट रिस्पॉन्स काम में लिया गया। लेकिन हमारे रिस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिव नहीं होते हैं, कई बार हम नेगेटिव रिस्पॉन्स भी करते हैं, तब हम नेगेटिव में भी बोल सकते हैं नो आई डोंट। तो मैंने यहाँ देखिए डू और डोंट, ये दोनों ही यूसेस क्या बता रहे हैं कि डू एज ए हेल्पिंग वर्ब, एज ए डमी, यहाँ पर क्या काम कर रहा है, शॉर्ट रिस्पॉन्स का काम कर रहा है। और यहाँ पर जो डू हेल्पिंग वर्ब है, जो डू ऑपरेटर है, वो यहाँ पर शॉर्ट रिस्पॉन्स का भी काम कर रहा है और नेगेशन का भी काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने नोट को यूज़ किया है। ठीक है, तो ये नेगेशन का भी काम हुआ और शॉर्ट रिस्पॉन्स का भी डू हेल्पिंग वर्ब ने यहाँ पे काम किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, डू यू कंप्लीट योर वर्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किया जाता है, इसका रिस्पॉन्स कैसे कर सकते हैं, येस आई डू। ठीक है, फुल रिस्पॉन्स ना देके शॉर्ट में दिया जाता है डू। तो यहाँ पे डू जो हेल्पिंग वर्ब है, इसका काम क्या है, शॉर्ट रिस्पॉन्स का। और यहाँ पे हमारा नेगेटिव रिस्पॉन्स भी हो सकता है, तो यहाँ पे नो आई डोंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डू जो हेल्पिंग वर्ब है, ये दोनों ही काम कर रहा है, शॉर्ट रिस्पॉन्स का काम भी कर रहा है और नेगेशन का काम भी कर रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब के आपके शॉर्ट रिस्पॉन्स और नेगेशन को आप समझ रहे हैं सेंटेंस में किस तरह से यूज़ किया जाता है। अब देखिए डू की यहाँ बात की, डू एज ए हेल्पिंग वर्ब जब सेंटेंस में यूज़ होता है, और जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती और डू को इमेजिन करके लाना होता है, तब हम डू हेल्पिंग वर्ब को ही डमी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए डू के अलावा भी कुछ हेल्पिंग वर्ब या फिर अदर हेल्पिंग वर्ब जो हमने पढ़ी है ऑक्सिलरी वर्ब में, वो भी यूज़ की जाती हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर कैन हेल्पिंग वर्ब को हमने यूज़ किया। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट रिस्पॉन्स क्या बनेगा, येस आई कैन। आप पूरा भी फुल रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं, जैसे यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, लेकिन शॉर्ट रिस्पॉन्स में स्पेशली हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है और लिखी जाती है यस आई कैन। तो ये शॉर्ट रिस्पॉन्स हुआ। तो ये तो पॉजिटिव वे में हुआ। इसे नेगेटिव में भी आप कर सकते हैं, नो आई कैंट। तो यहाँ पर ये नेगेटिव रिस्पॉन्ड हुआ। देखिए जब आप कोई भी क्वेश्चन जिस हेल्पिंग वर्ब से किया जाता है, उसके शॉर्ट रिस्पॉन्स भी उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में बनेंगे। जैसे मैंने कैन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन में यूज़ किया, तो इसका जो शॉर्ट रिस्पॉन्स बनेगा उसमें भी कैन आएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी जैसे आप नेगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं, तो वहाँ पर आपको नोट लगाना होता है। तो आप कैन नॉट नहीं लिखेंगे, कैन नॉट ना लिखकर आप यहाँ पे कांट लिखेंगे, आई कांट। ठीक है, आप डू नॉट नहीं लिखेंगे, आप डोंट लिखेंगे, मतलब शॉर्ट एब्रीविएशन फॉर्म यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जैसे विल नॉट नहीं लिखेंगे, वांट लिखेंगे। तो इस तरह से आप विल नॉट, शैल नॉट और कैन नॉट ये ना लिखे, शॉर्ट एब्रीविएशन फॉर्म को यूज़ करेंगे जब आप शॉर्ट रिस्पॉन्स कर रहे हो नेगेटिव वे में। तो इस तरह से आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज़ की जाती है, शॉर्ट रिस्पॉन्स में भी काम में ली जाती है, जो कि कई बार हमारा शॉर्ट रिस्पॉन्स पॉजिटिव भी होता है और कई बार नेगेटिव भी होता है। और हेल्पिंग वर्ब एक साथ दोनों काम करती है, उस वक्त वो एज अ शॉर्ट रिस्पॉन्स का काम भी कर रही होती है और समटाइम वो क्या कर रही होती है, शॉर्ट रिस्पॉन्स के साथ में नेगेशन का काम भी कर रही है। अब फोर्थ कैटेगरी देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, ऑपरेटर और ऑक्सिलरी वर्ब की। ठीक है, अगर फोर्थ प्रॉपर्टी मतलब फोर्थ फंक्शन हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब का कि क्या सेंटेंस में होता है। एक एम्फेसिस का फंक्शन होता है। सिंपली क्या कहते हैं, आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। अगर मैं उसी बात को अगर एम्फेसिस के साथ बोलूँ कि मैं खाना खाता तो हूँ, ओके, मैं हॉकी खेलता तो हूँ, तो अगर ये तो हूँ से क्या बन रहा है, एम्फेसिस बन रहा है सेंटेंस में। ठीक है, तो ऐसे ही एम्फेसिस को शो करने के लिए हम कुछ हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। कुछ नहीं, सारी ही हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती हैं और किस वे में यूज़ होती हैं ये जानेंगे। ठीक है, मोस्टली एम्फेसिस शो करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट में डू और डज हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं और सिंपल पास्ट में डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही प्लेज
हॉकी, वह हॉकी खेलता है। अब वो हॉकी खेलता तो है से क्या हुआ, एम्फेसिस हुआ, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने डज यूज़ किया इसमें, तो कैसे सेंटेंस बनेगा, ही डज प्ले हॉकी, वो हॉकी खेलता तो है। ओके, ही वेंट टू मार्केट, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, वो मार्केट जाता था, तो जाता तो था, तो अगर ऐसे एम्फेसिस करके बोलना है देन हम डिड यूज़ करेंगे इसमें, ही डिड गो टू मार्केट। ओके, ऐसे डू डज और डिड को हम डू डज को तो प्रेजेंट में यूज़ करेंगे और डिड को सिंपल पास्ट में यूज़ करेंगे। तो ये तो बात हुई इन तीनों ऑपरेटर्स की, मतलब तीनों हेल्पिंग वर्ब की। लेकिन बाकी हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस में लिखी होगी और हमें एम्फेसिस शो करना होता है तो हम कैसे करते हैं, तो देखिए उसका एक तरीका होता है कि जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, आई एम स्पीकिंग, ठीक है, तो यहाँ पे आई एम स्पीकिंग, तो यहाँ डू डज और डिड वाला रोल तो है नहीं कि हम उसे बीच में लिखें, तो एम को ही हम यहाँ थोड़ा कैपिटल लिखते हैं और थोड़ा लाउडली एम को बोलते हैं, आई एम स्पीकिंग, ऐसे लाउडली बोलकर हम, या इसको कैपिटल में लिखकर एम को, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इस हेल्पिंग वर्ब को कैपिटल में लिखकर हम एम्फेसिस शो करते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं वो 4 टाइप के जो फंक्शन सेंटेंस में करती हैं, उनकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब नेगेशन में काम आती है, अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो हम नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं, और फिर इंटेरोगेशन में काम आती है, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसके क्वेश्चन हम बना लेते हैं, इंटेरोगेशन होता है। फिर शॉर्ट रिस्पॉन्स में हमने देखा, शॉर्ट रिस्पॉन्स भी हेल्पिंग वर्ब के थ्रू होते हैं, और लास्ट जो एम्फेसिस होती है वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में डू डज डिड की हेल्प से हम क्या करते हैं, एम्फेसिस शो करते हैं। और कुछ एग्जाम्पल जैसे कि मैंने यहाँ लास्ट में एक एग्जाम्पल दिया, बाकी हेल्पिंग वर्ब में हम उसे कैपिटल में लिख के एम्फेसिस करेंगे या फिर उसे थोड़ा सा लाउडली बोलकर उसे हम एम्फेसिस शो कर सकते हैं। तो मीन्स कोई भी सेंटेंस हो उसमें ऑपरेटर कोई ना कोई फंक्शन तो कर रहा होता है, या तो वो नेगेशन का फंक्शन करेगा, या इंटेरोगेशन का फंक्शन करेगा, या एम्फेसिस का, या शॉर्ट रिस्पॉन्स का, कोई तो फंक्शन कर रहा होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब के कितने फंक्शन, कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेल कि